मेरा नाम सनाया है। कमरे में घुसते ही मैंने अपने शरीर के तमाम कपड़े उतार फेंके। रात होते ही कोठे की सारी औरतें अपना अपना मर्द चुन लेती थी, इसलिए मुझ पर नज़र रखने वाला कोई नहीं था। मैं चुपके से तबेले वाले के कमरे में घुस गई। तुम क्या कर रही हो? भला की खूबसूरत लड़की को बिना कपड़े के अपने सामने देखकर तबले वाला बौखला गया। क्यों? मुझे देखकर तुम्हारे अंदर कुछ हो नहीं रहा? मैंने अपने निचले होठ को अपना दांत से काटते हुए आंख मारी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं उससे इस तरह की बात करूंगी। मैं पारस रोड की मशहूर बेश्या की बेटी। मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे पारस रोड के कोठे पर हुआ करते हैं। वो कुछ सोचने समझने लायक होता उससे पहले ही मैं आगे बढ़कर उससे लिपट गई। मेरा अंग अंग उसके शरीर को छू रहा था। हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। वो मेरे हर अंग को महसूस कर सकता था। फिर मैंने उसका एक चुम्बन भी ले डाला। सचमुच तुम इतनी खूबसूरत हो, मैंने सोचा भी ना था। उसने कसकर मुझे अपनी बाहों के दायरे में समेट लिया। आई लव यू बेबी, आई लव यू। वो अपनी उंगलियों को मेरे वक्ष स्थलों के निप्पल पर फिराने लगा। उसके बाद उसने मुझे उठाकर वहीं बिस्तर पर पटक दिया। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांस था, जिसका मैं भरपूर मज़ा लूट लेना चाहती थी। लेकिन एक बेश्या की बेटी के नसीब में रोमांस कहाँ हो सकता है? अगर इसका शरीर भरपूर जवान हो गया है तो यह भी धंधे पर बैठेगी। इसकी जवानी ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। धड़ाम करके कोठे की कुछ औरतें वहां पहुंच जाती हैं। उन औरतों ने मुझे उसके बिस्तर से उसी हालत में उठाकर मेरे कमरे में बंद कर दिया। मेरा नाम सनाया शर्मा है, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ नाम से हमारी पहचान नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर की बनावट और खूबसूरती से होती है। मेरी माँ वेश्या थी और मैं उसी का परिणाम। आज तक ना माँ जान पाई कि मेरा बाप कौन है और ना मैं इस जगह पैदा तो ज़रूर हुई, पर मैं वेश्या नहीं बनूंगी। मुझे लगा इन्हें मेरे प्यार करने से दिक्कत है, इसलिए ये लोग मुझे उससे कुछ दूर रखेंगे, लेकिन मैं गलत थी। इनकी सज़ा तो कुछ ज़्यादा ही भयानक थी। वाह मेरी बुलबुल, तू तो अभी कमसिन कली है। तुझे मसलने में बहुत मज़ा आएगा। एक 35-40 साल का काला आदमी कमरे में आकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मैं कोई वेश्या नहीं हूँ, मैंने उसे चेतावनी दी। क्यों डर लगता है? उसने पान का बीड़ा निकालकर अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने फूलदान उठाकर उसकी तरफ मारा। वह नीचे झुका। उसकी खोपड़ी फटने से बाल बची। वह मेरे ऊपर झपट पड़ा और फिर उसके भद्दे ओठ मेरे होठों पर आ टिके। उसने मेरा होठों पर चुंबन लिया। नहीं छोड़ो, मैं चीखने लगी। हाथ पैर पटकने लगी। उसने कसकर मुझे जकड़ लिया और मेरे कपड़े फाड़कर कपड़े उतार डाले। वाकई लाजवाब है। उसने 1 घंटे तक मेरे शरीर को रौंदा। मैं डर के मारे थर-थर काँप रही थी। मेरी दोनों जांघें दुख रही थी और नितंबों में भी हल्का दर्द था। इसी वसीपन का सामना करने के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती थी। मैंने फैसला किया कि कोठे से भाग जाऊंगी। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।